परमेश्वर के दैनिक वचन। वो क्या है जो तुम सब अब खोज रहे हो? परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किया जाना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को प्राप्त करना हो, या शायद तुम 90 के दशक के पतरस के अंदाज में व्यवहार करना चाहते हो, या ऐसा विश्वास रखना चाहते हो जो अय्यूब से भी अधिक हो, या शायद तुम परमेश्वर के द्वारा धर्मी कहलाए जाने और परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष आने की कोशिश कर रहे हो, या पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रकट करने के योग्य होने या परमेश्वर के लिए सशक्त और गुंजायमान गवाही देने में समर्थ होने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग जिस भी बात के लिए प्रयास करते हो, कुल मिलाकर तुम्हारा प्रयास परमेश्वर द्वारा बचाए जाने के लिए ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम धर्मी बनने की कोशिश करते हो, या तुम पतरस के अंदाज, या अय्यूब के विश्वास, या परमेश्वर के द्वारा पूर्ण बनाए जाने की कोशिश करते हो। वो सब वो कार्य है जो परमेश्वर मनुष्य पर करता है। दूसरे शब्दों में, चाहे जिसकी भी तुम कोशिश करते हो, ये सब परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से है। ये सब परमेश्वर के वचन को अनुभव करने, परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करने के उद्देश्य से है। तुम चाहे जो भी तलाशो, सब परमेश्वर की मनोरमता की खोज के लिए है। ये सब वास्तविक अनुभव में अभ्यास का पथ खोजने के लिए है, और अपने विद्रोही स्वभाव को उतार फेंकने, अपने भीतर एक स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने, पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने के योग्य होने, एक सही व्यक्ति बनने, और जो कुछ तुम करते हो उसमें सही मंतव्य रखने के लक्ष्य से है। तुम्हारे द्वारा इन सब बातों को अनुभव करने का कारण परमेश्वर को जानने और जीवन के विकास को प्राप्त करने के लिए है। यद्यपि जो तुम अनुभव करते हो वो परमेश्वर का वचन है, जो तुम अनुभव करते हो वे वास्तविक घटनाएं हैं। साथ ही लोग विषय और आसपास की वस्तुएं हैं, लेकिन अंततः तुम परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किए जाने के योग्य हो जाते हो। एक धर्मी जन के मार्ग पर चलने की कोशिश करना या परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने की कोशिश करना, ये दौड़ने के मार्ग हैं, जबकि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किया जाना मंजिल है। चाहे तुम परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किए जाने या परमेश्वर के लिए गवाही देने की कोशिश करो, ये सब अंततः परमेश्वर को जानने के लिए है। ये इसलिए है कि जो कार्य वो तुम में करता है वो व्यर्थ ना हो, जिससे अंततः तुम परमेश्वर की वास्तविकता, उसकी महानता और इससे भी अधिक परमेश्वर की नम्रता और गोपनीयता जान जाओ, और तुम में उसके द्वारा बड़ी मात्रा में किए गए कार्य को जान जाओ। परमेश्वर ने इन अशुद्ध और भ्रष्ट लोगों में कार्य करने और इस समूह के लोगों को पूर्ण बनाने के लिए इस स्तर तक स्वयं को दीन किया है। परमेश्वर लोगों के मध्य जीने और खाने पीने, वो लोगों की चरवाही करने और लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही
देह में नहीं आया। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो उद्धार और जीतने का विशाल कार्य इन असहनीय रूप से भ्रष्ट लोगों पर करता है। वो इन सब से अधिक भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए बड़े लाल अजगर के केंद्र में आया, जिससे सभी लोग परिवर्तित हो सकें और नए बनाए जा सकें। वो अत्यधिक कष्ट जो परमेश्वर सहन करता है, ये मात्र वो कष्ट नहीं है जो देहधारी परमेश्वर सहन करता है, परंतु मुख्यतः ये वो अत्यधिक निरादर है जो परमेश्वर का आत्मा सहन करता है। वो स्वयं को इतना अधिक दीन करता है और छिपाए रखता है कि वो एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर ने देह धारण किया और देह का रूप ले लिया था ताकि लोग देखें कि उसका जीवन एक साधारण मानव जीवन है और उसकी साधारण मानवीय आवश्यकताएं भी हैं। ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर ने स्वयं को हद से ज्यादा दीन किया है। परमेश्वर का आत्मा देह में साकार होता है। उसका आत्मा सर्वोच्च और महान है, परंतु फिर भी वो अपने आत्मा का कार्य करने के लिए एक सामान्य मानव, तुच्छ मनुष्य का रूप ले लेता है। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, अंतर्दृष्टि, समझ, मानवता और जीवन दर्शाते हैं कि तुम सब परमेश्वर के इस प्रकार के कार्य को स्वीकार करने के लिए वास्तव में अयोग्य हो। तुम सब परमेश्वर द्वारा तुम्हारे लिए इस कष्ट को सहन किए जाने के लिए वास्तव में अयोग्य हो। परमेश्वर अत्यधिक महान है। वो इतना सर्वोच्च है और लोग बहुत नीच हैं, फिर भी वो उन पर कार्य करता है। उसने न केवल इसलिए देह धारण किया कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे, लोगों से बात करे, अपितु वो लोगों के साथ रहता भी है। परमेश्वर इतना दीन और इतना प्रेम करने वाला है। जैसे ही परमेश्वर के प्रेम का उल्लेख किया जाता है, जैसे ही परमेश्वर के अनुग्रह का उल्लेख किया जाता है, वैसे ही यदि तुम उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हुए आंसू बहाते हो, यदि तुम इस स्थिति तक पहुंच जाते हो, तब तुम परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके हो।